Hello students, how are you all? Hope so you all are fine. Now kids, we completed our syllabus, right? कि हमारा syllabus complete हो गया है, right? So now kids, I'm going to revise you all the chapters में फटाफट से एक बार आपको revise करवाऊंगी. उससे क्या होगा? आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगी. किस तरह से एग्जाम में हेल्प होगी? एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको इजीली आंसर्स आ जाएंगे, राइट? तो देयर आर टोटल 6 चैप्टर्स, राइट? तो हर एक सेशन में मैं आपको दो चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगी, राइट? चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, चैप्टर नंबर 2 एडेप्टेशंस इन एनिमल्स, चैप्टर नंबर 3 फोर्स वर्क एंड एनर्जी, chapter number 4 weather, chapter number 5 solar system and chapter number 6 protecting the environment, right? ये सारे के सारे 6 chapters हैं. But in today's session I'm going to explain only 2. chapter number 1 reproduction in animals, कि animals में reproduction कैसे होता है, तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट यहाँ पे सिर्फ रिविजन करवाऊंगी, राइट? और चैप्टर नंबर 2 एडेप्टेशंस इन एनिमल्स, के एनिमल्स में किस टाइप के एडेप्टेशंस आ जाती है और किस तरह से वो एडेप्ट करते हैं अपने आप में, राइट? तो चलो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. नाउ किड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. एनिमल्स में रिप्रोडक्शन 2 टाइप से होता है. रिप्रोडक्शन बाय लेइंग एग्स, कि वो एग्स को देते हैं और रिप्रोडक्शन होता है, राइट? देन आफ्टर अनदर वन इज रिप्रोडक्शन बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, कि डायरेक्ट बर्थ देते हैं यंग वंस को, राइट? तो चलो आई वांट फ्यू एग्जांपल्स. एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. आई वांट 3 एग्जांपल्स के. ऐसे एनिमल्स के एग्जांपल्स बोलो जो एग्स को ले करते हैं. कौन कौन करता है? पिजन, देन पैरट, फिर कौन कौन? सोचो. हैन, यस. तो ये एनिमल्स है जो एग्स को लेकर के अपने रिप्रोडक्शन करते हैं. Then after giving directly birth to young ones, जैसे cow, buffalo, dog, cat, right? Now kids, जो eggs में से reproduce करते हैं, तो kids आपको पता है egg जो होता है, egg उसमें कितने पार्ट होते हैं? उसमें 3 कोटिंग होते हैं. एक को एगशेल बोलते हैं, एक को यॉर्क बोलते हैं और एल्ब्यूमेन बोलते हैं. The thin and hard protective covering of an egg is called the eggshell. बाहर की जो आउटर प्रोटेक्टिंग होती है, मतलब सोचो कि हमारे अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारी आउटर बॉडी, हमारी स्किन हो, ये सब कुछ है. तो बिल्कुल उसी तरह से एग के अंदर का जो पोर्शन होता है, उसकी बाहर की आउटर कवरिंग जो होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? एगशेल बोलते हैं. जो अंदर का पार्ट होता है उसको प्रोटेक्शन करता है, राइट? Then after the yellow part of an egg is called the egg yolk. अंदर एग के अंदर एक येलो पोर्शन जैसा निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? एग योल्क बोलते हैं. क्या बोलते हैं किड्स? एग योल्क. कभी कभी कोई जो है ऑमलेट और वो खाता है, तो उसमें वो लोग डायरेक्टली एग को डालते हैं, उसमें से येलो कलर का पोर्शन निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? एग योल्क. It provides nourishment and strength to the baby growing inside the egg. वो क्या करता है? येलो पोर्शन जो होता है ना, जहाँ पे अंदर बेबी बर्ड जो होता है वो धीरे धीरे ग्रो होता है, राइट? तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. किसी हम ग्रो हो रहे हैं, हम बोर्न हुए तब कितने थे? इतने. अभी कितने बड़े हो गए, राइट? हमारी बॉडी को नरिशमेंट चाहिए हमें ग्रो होने के लिए, राइट? वो येलो पोर्शन क्या करता है? जो बेबी बर्ड ग्रो होने वाला है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. देन आफ्टर द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड एन एग इज कॉल्ड एल्ब्यूमेन. मतलब एक येलो और हार्ड कवरिंग के बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको एल्ब्यूमेन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमेन बोलते हैं. क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. नाउ किड्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड्स. नॉर्मली बर्ड्स की लाइफ साइकिल क्या होती है? बर्ड्स की लाइफ साइकिल ऐसी होती है. द मदर हैन ले एग्स इन नेस्ट एंड सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम warm. सबसे पहले मदर एग होती है, वो एग देती है, फिर उसके ऊपर बैठती है और उसको वार्मनेस प्रोवाइड करती है, राइट? देन स्टेप नंबर 2, a young growing baby called the embryo starts developing inside each egg. जब भी मदर है एग के ऊपर वार्मनेस देती है, तब अंदर वार्मनेस पहुंचती है, तो क्या होता है? उसके अंदर का जो एग में जो बेबी बर्ड होता है वो धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है. देन आफ्टर स्टेप नंबर 3, once the embryo develops into a chick, the chick breaks the shell and comes out. This is called hatching.
वो जो धीरे धीरे अंदर अंदर जो एम्ब्रियो ग्रो हो रहा था वो चिक में कन्वर्ट हो जाता है, और चिक धीरे धीरे एग को तोड़ के बाहर आ जाता है। जो एग को तोड़ के जो बेबी बर्ड बाहर आता है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं, राइट। एंड स्टेप नंबर 4, द चिक हैन देन ग्रोज इनटू एन एडल्ट। जो बच्चा बेबी था, चिक था, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एडल्ट हैन में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन सेम प्रोसीजर रिपीट होती है कि वो हैन देता है और ये सारी चीजें साइकिल होती रहती है ना। Now after I am going to explain you about life cycle of a frog. Frog की life cycle कैसी होती है? Step number 1, a frog lay eggs in clusters called spawns. मतलब egg जो eggs कितने normally birds देते हैं, 1 2 3, right? बट ये जो frogs होते हैं वो clusters में eggs देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, spawns बोलते हैं। क्या बोलते हैं, spawns बोलते हैं। वो क्लस्टर्स में क्यों, वो बहुत क्लस्टर्स में देते, बहुत सारे, कोई है जो दूसरे एनिमल्स खा जाते, कोई डैमेज हो जाते, कोई टूट जाते, कोई डिस्ट्रॉय हो जाते, उनमें से कोई ही बचते हैं जिसमें से ये सारी प्रोसेस उसके साथ होती है, राइट। देन स्टेप नंबर 2, एन एम्ब्रियो स्टार्ट्स डेवलपिंग इनसाइड ईच एग। एग होता है, उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होना अपने आप स्टार्ट हो जाता है। Then after step number 3, the embryo hatches out of each egg to develop into a young one called the tadpole. फिर एम्ब्रियो हैचिंग मतलब एम्ब्रियो टूटता है और उसमें से क्या बाहर आता है, उसमें से टेडपोल बाहर आते हैं, राइट। द टेडपोल स्टार्ट्स डेवलपिंग लेग्स एंड द टेल एज इट ग्रोस। धीरे धीरे जो टेडपोल होते हैं उसमें से क्या होता है, उसमें से टेल निकलती है और उसके लेग्स निकलते हैं और धीरे धीरे वो ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। Now step number 5, the tadpole loses its tail. Then after एक स्टेज पे tadpole होते हैं वो अपनी टेल को लूज कर देते हैं, निकल जाती है, right? Then after step number 6, the tadpole fully develops to grow into an adult frog. Tadpole किस में कन्वर्ट हो जाता है, बड़े से फ्रॉग में, right? Done. Now I'm going to explain you life cycle of a butterfly. Butterfly की कैसी life cycle होती है? Step number 1, a butterfly lays eggs on leaves of plants. वो plants के जो leaves होते हैं उसके ऊपर eggs देते हैं, right? And step number 2, the young one or larva of a butterfly also called a caterpillar hatches out of each leg. उसका जो लार्वा होता है उसमें से क्या निकलता है, उसमें से कैटरपिलर, उसका जो है उसकी जो हैचिंग की प्रोसेस होती है उसमें से कैटरपिलर निकलता है, राइट। Then after step number 3, the caterpillar sheds its skin and becomes a pupa. Then after जो caterpillar होते हैं वो अपनी स्किन को निकाल देते हैं और pupa में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। The process of shedding the old skin is called molting. अगर कोई भी एनिमल अपनी old skin को निकाल देता है तो उसके बाद उसमें न्यू स्किन आ जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, molting बोलेंगे। The pupa changes into a butterfly. pupa जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और बटरफ्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट बटरफ्लाई में, राइट। देन आफ्टर रिप्रोडक्शन बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ये तो था कि ऐसे रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स एग्स को देते हैं, राइट। तो अभी ऐसे एनिमल्स को भी देखना पड़ेगा जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं, राइट। सम एनिमल्स डू नॉट ले एग्स, they give birth to young ones. These young ones feed on their mother's milk. They resemble their parents, such as animals are called mammals. ऐसे एनिमल्स जो अपनी डायरेक्ट बर्थ देते हैं और जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं ऐसे एनिमल्स वो किसको थोड़े टाइम तक फीड करते हैं, अपनी मम्मा की मदर को फीड करते हैं, राइट। तो उस टाइप के एनिमल्स को क्या बोलेंगे, मैमल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे किड्स, मैमल्स। सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ मैमल्स, हमें पता कैसा चलेगा कि ये मैमल है, वो डायरेक्ट बर्थ देता है, यस, उसके कोई फीचर्स, कैसे फीचर्स है। द यंग वंस ऑफ मोस्ट मैमल्स फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क अंटिल दे आर ओल्ड इनफ टू ईट सॉलिड फूड। जब भी वो बोर्न होता है तो थोड़े टाइम तक वो अपने मदर्स के मिल्क में से ही फीड करता है, राइट। कभी आपने देखा है डॉग होता है अपनी मदर की मम्मा से फीड करता है, फिर काव है वो भी, काव जो है वो अपनी मदर काव में से फीड करता है, राइट। तो इट इज अ गुड, इवन वी ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो कॉल्ड मैमल्स, हम ह्यूमन बीइंग्स भी मैमल्स हैं। Most mammals have hair on their bodies. Mostly जो एनिमल्स के बॉडी में हेयर होते हैं वो भी एक फीचर है कि वो मैमल है। डॉग्स में हेयर होते हैं, कैट में हेयर होते हैं, राइट, काव में हेयर होते हैं। तो ये क्या है कि एक फीचर है जिसके थ्रू पता चलेगा इट इज अ मैमल। मोस्ट मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन्स। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसके पास वेल डेवलप्ड ब्रेन्स है। Most of
ऑफ द मैमल्स के पास वेल डेवलप्ड ब्रेन्स होते हैं, राइट? जैसे कि हम डॉग को बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते, हमारे आजू बाजू में पेट होते हैं, गाय को बोलते हैं ही करके, तो वो जाती है कि नहीं जाती? मतलब उन लोगों के पास वेल डेवलप्ड ब्रेन्स होते हैं। मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड एंड ब्रीथ थ्रू, मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो है वो लैंड पे रहते हैं और ब्रीथ करते हैं लंग्स से, राइट? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ animals who gives directly birth to their young ones, right? So kids, here we completed revision of chapter number 1. Now let's begin revision of chapter number 2. Adaptations in animals. Animals में normally कितने types की adaptations होती है? Different animals have different habitats. सब animals जहाँ पे रहते हैं उसकी different habitats होती है. Based on their habits can be grouped as a terrestrial. उसकी habits को देखने के बाद हम लोगों ने animals को group कर दिया, ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कैसे? किसी को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बना दिया, किसी को एक्वेटिक एनिमल्स, देन किसी को एम्फीबियंस, किसी को एरियल एनिमल्स और किसी को अर्बोरियल एनिमल्स। उसको कैसे हमने डिवाइड किया? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्यों? तो ऐसे एनिमल्स जो लैंड के ऊपर रहते हैं उसको क्या बना दिया? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो पानी में रहते हैं उसको क्या बना दिया? एक्वेटिक एनिमल्स। जो पानी में एज वेल एज लैंड में रहते हैं उसको क्या बना दिया? एम्फीबियंस बना दिया। देन आफ्टर एरियल्स, जो हवा में उड़ते हैं जो बर्ड्स, उसको क्या बना दिया? एरियल्स एनिमल्स, राइट? तो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज व्हिच वी डिवाइडेड आफ्टर सीइंग देयर हैबिटेट, उन लोगों की हैबिटेट्स को देख के, राइट? नाउ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। Terrestrial animals usually have legs to move on land. Most of them breathe through their lungs. बहुत सारे ऐसे animals हैं जो अपने lungs से breathe करते हैं, right? Then after, मतलब there are so many examples of terrestrial animals, right? कौन-कौन से examples हैं terrestrial animals में? Camel, polar bear, sheep, कोई भी जो land पे रहते हैं, horses, कोई भी, उसको हम क्या बोलेंगे? Terrestrial animals, right? Then after aquatic animals, animals that live in water are called aquatic animals. Aquatic animals have fins or limbs suited for swimming. Aquatic animals के लिए बात क्या चले, उसके पास क्या होगा? fins होंगे swim करने के लिए, right? फिर breathe करने के लिए gills होते हैं जैसे fish के पास। crabs जो होते हैं, most aquatic animals such as fish and crabs breathe through gills. crabs और fish किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? गिल्स के थ्रू। अदर सच एज whales and dolphins breathe through their lungs. ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं और लंग्स से ब्रीथ करते हैं, राइट? देन आफ्टर एम्फीबियंस, एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं, उस टाइप के एनिमल्स को क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस। बेस्ट एग्जांपल ऑफ एम्फीबियन इज फ्रॉग, राइट? The skin of the moist amphibians is moist. उन लोगों की स्किन कैसी होती है? एकदम moist वाली होती है, right? These helps them to breathe in water. कि moist skin होती है, उसको क्या help हो जाती है? जब वो पानी में जाते हैं तो अपनी स्किन से वो easily breathe कर सकते हैं, right? In places where it becomes dry during summer, animals such as frogs go into a sleep-like state to avoid the heat and shortage of water. This sleep-like state during summer is called estivation. Kids, कोई सीजन ऐसी होती है कि जहाँ पे बिल्कुल भी फ्रॉग्स नहीं दिखते, क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर है वो बेयर नहीं कर सकते, उसको झेल नहीं पाते, राइट? तो इट स्लीप लाइक एस्टिवेशन, मतलब वो गायब हो जाते हैं, मतलब वो गायब नहीं हुए होते, वो एक लंबे टाइम तक सो जाते हैं। तो उस स्टेज को क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन। क्यों सो जाते हैं? जस्ट बिकॉज वो हमारे एनवायरनमेंट को बेयर नहीं कर पाते। अगर हम फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ पे लोग नॉर्मल एक जैकेट पहन के घूमते हैं, वहाँ पे उतनी ठंडी उन लोगों को लगती है। अगर हम जाएंगे तो हमें 2-3 जैकेट्स पहने होंगे, क्योंकि हम लोग हैबिटेट नहीं है उतनी ठंडी को बेयर करने के लिए, राइट? तो एक फ्रॉग्स में भी है कि वो एक स्टेज होता है, एक समर सीजन होती है, वहाँ पे वो अपने आप को बेयर नहीं कर पाते, जहाँ पे वाटर की कमी है, तो एक स्लीप लाइक स्टेट पे चले जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन। नाउ एरियल एनिमल्स दैट कैन फ्लाई आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। मोस्ट बर्ड्स हैव होलो बोन्स दैट मेक्स देयर बॉडी लाइट इन वेट। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जिसके होलो बोन्स होते हैं जिसके थ्रू वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं, राइट? These helps them to fly. Feathers and wings also help to keep the body light. Feathers और wings की वजह से उसकी बॉडी लाइट रहती है और इजीली वो फ्लाई कर सकते हैं। But such as ostriches and kiwis cannot fly. ऐसे हेवी बॉडी बर्ड्स होते हैं जो फ्लाई नहीं कर पाते, जैसे कि ostriches and
किवीज, तो उसको क्या बोलेंगे, वो बर्ड्स ही है बट उसको फ्लाइटलेस बर्ड्स बोलते हैं, राइट। नाउ arboreal animals, land animals that live mostly on trees are called arboreal animals। ऐसे एनिमल्स जो रहते तो लैंड पे पर मोस्ट ऑफ द टाइम दिखते कहाँ पे, वो ट्रीज के ऊपर दिखते हैं, तो उस टाइप के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, arboreal animals। arboreal animals have sharp claws, उसके पंजे बहुत ही शार्प होते हैं और वो इजीली क्लाइंब कर सकते हैं ट्री में, राइट। एग्जांपल कोआला, monkeys and squirrels। Now adaptation based on eating habits। eating habits को देख के हम लोगों ने एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जैसे कि herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and parasites। There are 5 different categories from which we divided। herbivore, प्लांट जो खाते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स को क्या बोलेंगे, herbivores बोलेंगे, राइट। देन आफ्टर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, कार्निवोरस एनिमल्स। नाउ ओमनिवोरस, कि ऐसे एनिमल्स जो प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं, उस एनिमल्स को क्या बोलेंगे, ओमनिवोरस। नाउ स्कैवेंजर, जो दूसरे एनिमल्स दैट फीड ऑन फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। कि ऐसे एनिमल्स जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं ना, उसका फ्लैश खाते हैं, तो उस टाइप के एनिमल्स को क्या बोलेंगे, स्कैवेंजर्स बोलेंगे, राइट। Parasites live inside or on the body of other living thing। Parasites एक ऐसा है जो या तो फिर कोई भी लिविंग थिंग की बॉडी में जिंदा रहता है या तो फिर लिविंग थिंग बॉडी के बाहर जिंदा रहते हैं, राइट। वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म इनमें पैरासाइट लिव, इसको दो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वहां पे वो पैरासाइट रह रहा है तो वो उसको क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे, राइट। क्लियर। सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट we categorize after seeing their food habits। now adaptations for protection, ऐसे एनिमल्स हैं जिन्होंने एडेप्ट की अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए, राइट। जैसे कि मैंने बोला जिब्रा को कोई मारने वाला होता है दूसरे एनिमल्स को, उसके कलर ऐसा होता है कि जिसके थ्रू अपने आप को इजीली हाइड कर सकता है, राइट। देन आफ्टर कैमोफ्लेज, कि वो जहाँ पे भी जाता है अपनी बैकग्राउंड चेंज कर देता है जिसके थ्रू कोई भी उसको मारने वाला होता है प्रीडेटर, वो मार सकेगा नहीं, राइट। सो अपनी आप को बचाने के लिए उन लोगों के पास ये सारी की सारी चीजें। चीता के पास बहुत स्ट्रॉन्ग लेग होता है, वो फटाफट भाग जाता है, किसी के हाथ में नहीं आता है। तो दीज आर द एडेप्टेशंस, उन लोगों ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसने अपने आप को एडेप्ट किया है, राइट। So that kids, here we completed our chapter number 1 and chapter number 2's revision, right? In next session, I am going to revise you chapter number 3 and chapter number 4. Okay? So till next session, kids. Bye.